तो पता चलेगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला डाउट which is question number 8. Question number 8 में it is square root 7, then we have square root 21, 3 into square root of 7, and so on. We have how many terms? N terms. Now find the sum to indicated numbers of terms in each of the following geometric progression. मतलब क्या है क्वेश्चन में देखना है। मतलब यहाँ पे जो भी इंडिकेट किया हुआ है उतने टर्म्स तक का समेशन निकालो। मतलब क्वेश्चन में जो इंडिकेट किया हुआ है उतने सारे टर्म्स का क्या करना है हम लोग को? सम निकालना है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे जीबी का पहला टर्म क्या है? सो लेट मी क्लियर दिस पॉइंट दैट दिस इज द डाउट क्लियरिंग क्लास। अगर ये चीज पहले तुमने नहीं किया है तो आज कुछ समझ में नहीं आएगा। I hope the number of doubts I can see here, it will take almost the entire class. So I don't think we'll be starting any new chapter today. It will start from the next day only. So the first doubt we have here is 8. So इसमें अगर देखा जाए तो GB का पहला टर्म क्या है? √7. What is common ratio? It is square root of 21 divided by square root of 7. We can factorize 21 and we can write this as √3 into √7. So what is the value of r? It is square root of 3, which is greater than 1. You know that square root of 3 is what? 1.732, something like this. So clearly it is greater than 1. So to determine the sum of first n terms, we will be using the formula a into r to the power n minus 1 by r minus 1. All right. Now let us substitute the value of a, which is √7. Let us substitute the value of r, which is √3, divided by r minus 1, which is √3 minus 1. And I don't think that you need to further solve this, because this is, I mean, the maximum thing you can do. इससे ज्यादा आपको कुछ सॉल्व नहीं करना, बस इतना ही काफी है। This is sum of first n terms. You don't have to simplify anymore. It is not required. All right, everyone. So this is the doubt of your first doubt. Now let us see question number 11. इसमें कुछ खास कॉपी करने लायक कुछ है नहीं। देखो एक बार नेक्स्ट। Now what is question number 11? So we are given summation which starts from k equals to 1 till 11, and we have 2 plus 3 to the power k. Now try to understand the meaning of this. Everyone note down. इसका मतलब क्या है देखना एक बार। देखो ये तो सिंबल तुम लोग देखा होगा स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में, क्लास 10 में भी देखा होगा, और 11 में में इकोनॉमिक्स में देखा होगा तुमने। तो इस सिंबल का मतलब क्या होता है? सम। सम मतलब ऐड करना। तो यहाँ पे ऐड किसको करना है? ऐड करना है, देखो ध्यान से, इस एक्सप्रेशन, ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है ये इनिशियलाइज मतलब शुरुआत कहां से हो रहा है? मतलब के कौन से वैल्यू पे से शुरुआत हो रहा है? तो सबसे पहले ये भी समझना है तुमको कि ये फंक्शन किस पे डिपेंडेंट है, कि किसके वैल्यू पे डिपेंडेंट है? के पे डिपेंडेंट है। केस इनिशियली स्टार्ट कहां से हो रहा है और ये चल कहां तक रहा है? 11 तक। देखो स्टार्ट जहां से हो वो बेस पे दिया रहता है नीचे, और जहां तक चलता है वो ऊपर दिया रहता है। इस तरह से ये तरीका है लिखने का, स्टार्टिंग और ये हो गया एंड, यहां तक चलेगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस पूरा एक्सप्रेशन में पहले हम लोग के का वैल्यू 1 दे देते हैं। आई रिपीट, पहले पूरा एक्सप्रेशन में के का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर हम पूरे एक्सप्रेशन में अगर के की जगह 1 लगा दें तो ये 2 प्लस 3 के पावर पे क्या आ जाएगा? मैंने इसको ब्रैकेट में रख दिया, ये पहला टर्म है, ब्रैकेट में रख दिया। उसके बाद में कौन सा साइन दूं? प्लस, बिकॉज ये सिंबल का मतलब ही क्या है? सम। मतलब इसके बाद में ऐड करने वाला हूं। किसको ऐड करने वाला हूं? k इक्वल टू 1 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या आता है? अब तुम बोलोगे सर 1 पॉइंट क्यों नहीं? क्योंकि काउंटिंग नंबर्स, ये तो मतलब ये जो है नेचुरल नंबर्स होगा। हम लोग किसी भी चीज को जब काउंट करते हैं तो क्या यूज करते हैं? डेसिमल नहीं,
क्या हम लोग नेगेटिव नंबर्स यूज करते हैं? नहीं, वी यूज नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे k का वैल्यू अगर 1 से शुरुआत हो रहा है तो उसके बाद 1 के बाद नेक्स्ट 2 लेंगे हम लोग। तो अगर हम k की जगह पे 2 लगा दें, इस पूरे जगह पे अगर हम जहां पे k दिख रहा है वहां पे अगर हम 2 लगा दें तो क्या मिलेगा? 2 प्लस प्लस उसके बाद 2 के बाद क्या आएगा? 3। मतलब जहां k है वहां पे 3 लगा दो। और ये कहां तक इस तरह से चलते जाएगा? मतलब मैंने 3 डॉट दिया, तुमको पता होगा 3 डॉट्स का मतलब क्या होता है? एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये 3 डॉट्स मतलब ये इस तरह से चलते जाएगा। देखो मैं हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये चीज को इस तरह से चलाते जाएंगे। कहां तक वो मुझे बताना पड़ेगा, कहां तक चलाएंगे? लास्ट में k की जगह पे 11 सब्स्टिट्यूट कर देना। तो जब k की जगह 11 लगा देंगे तो ये 2 प्लस 3 टू द पावर क्या होगा? 11 हो जाएगा। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन टिल हियर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये ब्रैकेट में जो मैंने रखा है इस तरह कितना चीज है, कितना चीज है, काउंट करो। 11। वेरी गुड। कितना चीज है? कैसे पता चला? क्योंकि तुमने यहाँ पे k का वैल्यू 1 से स्टार्ट किया लगाना, प्लस 2 प्लस 3 और ये कहां तक चलाया तुमने? तो ऐसा ब्रैकेट के अंदर जो मैंने रखा है कितने सारे टर्म्स हैं यहाँ पे? देयर आर टोटल 11 टर्म्स वी हैव। नाउ ऑफ दीज 11 टर्म्स वी कैन क्लियरली सी दैट कि हर एक टर्म का अगर हम पहला वाला जो टर्म है, टर्म का भी पहला वाला टर्म का भी पहला वाला टर्म को अगर हम अलग अलग कर दें तो मुझे क्या मिलेगा पता है? 2 प्लस 2 कितना बार बताओ तो? 11 टर्म्स लिखना, टाइम्स नहीं। कीप इट इन वन ब्रैकेट। ऑलराइट एवरीवन, देन वी हैव प्लस। अगर हम इनके सेकंड टर्म्स को देखें तो एक सीक्वेंस में जा रहा है कि नहीं बताओ तो? इसका एक तरह का नेचर है कि नहीं बढ़ने का? देखो तो क्या नेचर है? 3 के बाद 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर के बाद 3 क्यूब के बाद ऐसे चलते जाएगा 3 टू द पावर 4 और लास्ट में क्या आएगा? तो मैं इसको एक काम करता हूं, अलग कर देता हूं। 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब एंड सो ऑन, इस तरह से चलते जाएगा और लगा 3 टू द पावर 11 तक। अब एक बात बताओ, ये 2 को यहाँ पे कितना बार हम लोग ने ऐड किया? 11 बार ऐड किया मैंने। कितना बार ऐड किया? 11 बार। 2 को अगर हम 3 बार ऐड करें तो 2 3 जा 6, मतलब 2 प्लस 2 प्लस 2 6, दैट इज 2 3 जा 6। 4 बार ऐड करूं 8, दैट इज 2 4 जा 8। तो मैं 11 बार अगर मैं ऐड कर रहा हूं 2 को तो क्या मैं लिख सकता हूं? 2 into 11। अगर मैं यहाँ पे n बार ऐड करता तो 2 into n हो जाता। 100 बार ऐड करता तो 2 into 100, 200 हो जाता उसका सम। अब ये कैसा सीरीज दिख रहा है तुमको? किस तरह का सीरीज दिख रहा है तुमको? जीपी सीरीज का पहला टर्म क्या है? कॉमन रेशियो क्या है? ग्रेटर देन 1 है। कितने टर्म्स को मुझे ऐड करना है, सब निकालना है? वेरी गुड, बिकॉज ये सारा अगर मैंने इसको अलग अलग किया तो ऐसा भी 11 टर्म्स ही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मुझे सम 11 टर्म्स का निकालना है। तो व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स? इट इज a r to the power n minus 1 by r minus 1. So we have 22 plus 3 times 3 to the power 11 minus 1 by 2. Now it's your task to find out what is 3 to the power 11, subtract it with 1, divide it by 2 and multiply and get the result. Let's do it fast. Is there anyone who has got any doubt? किसी को कोई डाउट है? अब देखो ये सब अगर मल्टीपल चॉइस में है तो आंसर यहां तक भी छोड़ा जा सकता है, तो तुमको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तक कॉपी करो। So everyone pay attention. See in sum number 23, if the first and the nth term of a GPR A and B, मतलब यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट टर्म का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, फर्स्ट टर्म को क्या जिससे डिनोट किया जा रहा है? स्मॉल a को। और nth टर्म को क्या जिससे डिनोट किया जा रहा है? स्मॉल b से। And if p is the product of first n terms, p क्या डिनोट करता है? कैपिटल P यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है? प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो हम लोग को क्या शो करना है? शो करना है हम लोग को प्रूव दैट p स्क्वायर इज इक्वल टू ab होल टू द पावर n। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन एक बार इसका प्रूफ दी।
So just pay attention here. So this is, we are talking about a GP whose first term here is denoted with small a. See, here nowhere is mentioned about the common ratio. So let the common ratio be denoted with small r. So let r be the common ratio. ठीक है, अब एक काम करते हैं, फर्स्ट टर्म से तो कुछ किया नहीं जा सकता, उसको यूज करना है. फर्स्ट टर्म जो स्मॉल a है उसको तो यूज करना है अपने लोगों को, उसको आगे अभी कुछ नहीं करना है. लेट इट बी, आई मीन इसको ऐसे छोड़ देते हैं. अब देखो हम लोग को nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है क्या, b. अगर मान लो हम लोग को nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है b, तो क्या यहां से हम एक रिलेशनशिप डिराइव कर सकते हैं, एंड द रिलेशनशिप इज a into r to the power n minus 1 equals to b. Please check once everyone. ठीक है, अगर nth टर्म का वैल्यू b है तो हम बोल सकते हैं a, जो कि इसका पहला टर्म, into r that is small r itself to the power n minus 1 is b. और देखो एक बार प्रोडक्ट ऑफ n टर्म्स p है also, I mean, and the second part is product of n terms. So product of n terms का मतलब होता है पहला टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसे करके कितने सारे टर्म्स, n टर्म्स और nth टर्म, इन सारे का प्रोडक्ट किसके बराबर है, p के बराबर है. तो a1 मतलब क्या होगा बताओ, तो a1 मतलब पहला टर्म, और पहला टर्म क्या जिससे डिनोट किया जाता है, a2 का मतलब क्या होगा, सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म मतलब क्या, मैं बोल सकता हूँ a r to the power 2 minus 1. अगर मान लो gp का टर्म निकालने का फॉर्मूला है a into r to the power n minus 1, तो फिर सेकेंड टर्म मतलब n के जगह जब 2 लगाएंगे तो 2 minus 1 1 हो जाएगा, मतलब ar हो गया सेकेंड टर्म. व्हाट विल बी थर्ड टर्म, क्लियर. अब देखो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि पहला टर्म a है, सेकेंड टर्म ar, थर्ड टर्म ar स्क्वायर, फोर्थ टर्म इज दिस एंड दिस इज nth टर्म. अब हम यहाँ क्या करेंगे देखना एक बार, सारा का हम लोग इन सारे जो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म इनका है ये देख रहे हैं हम लोग, इनका सारा का एक को एक अलग ब्रैकेट में हम इनक्लोज कर देंगे. तो ये a कितना बार लिखा हुआ है बताओ तो, n टाइम्स, करेक्ट. प्रोडक्ट में n टाइम्स, ठीक है. और उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे r है, उसके बाद r स्क्वायर है, r क्यूब है, ये कैसे कहां तक है, r to the power n minus 1 इज द, ये इस पे nth टर्म है r to the power n minus 1. अब बताओ a को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं ये पूछूं तुमसे कि a into a क्या होगा, तो आंसर क्या होगा तुम्हारा, 4 बार. अगर मान लो इस तरह से n बार है तो कितना होगा, a to the power n हो जाएगा. अब यहाँ पे जब बेस सेम होता है तो पता है तुम लोग को, जब बेस सेम होता है और बीच में प्रोडक्ट साइन होता है तो क्या होता है, पावर ऐड होता है. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, r के पावर पे 1 plus 2 plus 3, ठीक है. अब देखो r के पावर में जो दिख रहा है ना वो भी खुद में एक AP सीरीज है, दिख रहा है तुमको, समझ में आ रहा है, किस सीरीज में बताओ तो, ये AP, बिकॉज इसका पहला टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस बोल रहे हैं ना यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेशियो नहीं है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे जो पैटर्न ऑफ प्रोग्रेशन है वो क्या है, अरिथमेटिक है. अरिथमेटिक समझते हो ना, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके पढ़ते हैं, और ज्योमेट्रिक मतलब मल्टीप्लाई, मैंने बताया ये चीज. तो क्या ऐड कर रहे तो नेक्स्ट टर्म आ रहा है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीरीज का पहला टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है. कितने टर्म्स है मुझे ये बता, n नहीं है, क्यों n minus 1 है, थोड़ा दिमाग लगाओ. पहला टर्म में कहीं भी r वाला कुछ है नहीं, टोटल यहां से यहां तक n टर्म्स है, मतलब n चीजें इस तरह का n चीजों का प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट किया मैंने. तो पहला वाला में अगर है नहीं तो यहाँ पे r के पावर पे 1 plus 2 plus 3 इस तरह करके n minus 1, और दिख भी रहा है. सो मैं तुमसे ये पूछूं कि 1 plus 2 plus 3 कितना टर्म्स है, अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो 4, अगर मैं लास्ट में 10 लिख दूं तो कितना टर्म्स को ऐड करना, 10, अगर लास्ट में मैं n minus 1 लिखूं तो कितने टर्म्स को ऐड करना, सीधा सा, इसमें इतना कुछ दिमाग ही नहीं करता. तो यहाँ पे हम कितने टर्म्स को ऐड करने वाले हैं, इस AP का n minus 1 टर्म्स को. तो फॉर्मूला क्या होता है, AP का समेशन था n/2 twice a, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है. अब देखना यहाँ पे n/2, तो n मतलब
जितने टर्म्स को हम लोग ऐड करना चाहते हैं, कितने टर्म्स, इस तरह का कितने टर्म्स को ऐड करना चाहते हैं, तो जहां तुमको n दिख रहा है पहले n-1 लगा, तो ये हो गया n-1/2 ट्वाइस a, यानी मैं पॉइंट a, मैंने जो पॉइंट किया वो a है, देखो ये ना, तो 2 into 1 is 2 n, ठीक है, -1 into d, what is d? 1. इनको मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं, तो ये n-2 ब्रैकेट के अंदर आ गया, n-2 into 1 कितना होता है? n-2. So what is 2 plus n-2? n. तो क्या आ गया? n-1/2 into, यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? अगर नहीं तो इसके आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, यहां तक पहले कॉपी कर लो सब, ठीक है, कॉपी कर लो, बस 1-2 लाइन का काम है, बस अपने लोग को आंसर मिल जाएगा, ठीक है, फटाफट कॉपी करो। तो यहां तक हम लोगों ने ला दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि p का स्क्वायर a into b होल टू द पावर n के बराबर है, ठीक है, p का स्क्वायर, किसका स्क्वायर चाहिए बताओ तो? रिपीट, देखो आंसर तुम खुद को एक्सप्लेन करो, तुम अपने आप का टीचर बन जाओ, आधा से ज्यादा प्रॉब्लम उसी में सॉल्व हो जाएगा, मतलब एक्सप्लेन योरसेल्फ, किसका स्क्वायर चाहिए? p का स्क्वायर, p का स्क्वायर चाहिए, तो एक काम करते हैं ना, स्क्वायर कर देते हैं तुमसे, ठीक है, लेट मी स्क्वायर बोथ साइड्स, ठीक है, मैंने लेफ्ट साइड का भी स्क्वायर करना है और मुझे राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर करना है, ऑलराइट, तो मैंने राइट हैंड साइड जब स्क्वायर किया तो p का स्क्वायर आ गया, क्योंकि मुझे यही चाहिए था, ये p का स्क्वायर, और लेफ्ट साइड में मैंने होल स्क्वायर कर दिया। अब देखो नेक्स्ट, now what is x into y, what is x into y whole to the power n? It is x to the power n into y to the power n, पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a का पावर 2n, और यहां पे जब पावर पावर मल्टीप्लाई होगा तो हाफ को, हाफ n-1 into n को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो r के पावर पे क्या है, तो एक काम करते हैं, यहां तक ही छोड़ देते हैं, p का स्क्वायर निकालते हैं हम लोग, मतलब हम लोगों ने राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड निकाल दी, ठीक है, p का स्क्वायर, लेट मी मार्क इट एज 3। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड का स्क्वायर, राइट हैंड साइड को सिर्फ निकालेंगे, राइट हैंड साइड क्या बताओ तो एक बार, आई विल बी सॉल्विंग नाउ राइट हैंड साइड, मतलब मैंने यहाँ पे p निकाला और उसी को कंटिन्यू करके p का स्क्वायर निकाल दिया। अब मैं चाहता तो यहाँ से इसको भी लेके डायरेक्ट में प्रूव कर सकता था, लेकिन मैं वैसे नहीं करता, तुम लोग को एक बार पहले मैं दोनों साइड्स लेके मैं बता रहा हूं, ओके, नाउ आई विल टेक राइट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड ऑफ द प्रूफ पार्ट, right hand side of the proof part is a into b whole to the power, now what is a तो पहला टर्म है, उसको हम किसी से रिप्लेस नहीं कर सकते, b का वैल्यू क्या है, a into r to the power, अब बताओ मुझे कि जब बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, ऐड, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद what is x into y whole to the power n, what is x into y whole to the power n, it is x to the power n into y to the power n, now पावर का होल पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a to the power 2n, a to the power क्या होगा, 2n होगा, पावर पावर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या होगा, r के पावर पे n-1, क्या ये किसके बराबर है, देखो तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 में किसके बराबर है, हो गया ना, LHS मैच किया कि नहीं, LHS देखो हम लोगों ने क्या किया, RHS लिया और RHS लेकर के a तो पहला टर्म ही है, a को a क्या किस चीज से रिप्लेस करेंगे, कि नॉट रिप्लेस फर्स्ट टर्म विद एनी अदर थिंग, क्योंकि वो तो एकदम बेसिक चीज है वो, कि फर्स्ट टर्म को a से डिनोट किया जा रहा है, b का वैल्यू पता है, सिंपलीफाई किया और हम लोगों ने क्या लाया, देखो ये जो लाया रिजल्ट किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 3 के हिसाब से p स्क्वायर के बराबर है, और क्या प्रूव करना था, ab होल टू द पावर n इक्वल टू hence प्रूफ, ओके, इसको एक बार कॉपी करो एंड देन वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 25।
Now, everyone just wrote down question number 25. See, first of all, what is given? Just wrote down. It is given that A, B, C, and D are in GP. It is given that A, B, C, and D are in GP. सबसे पहला पॉइंट ये दिया हुआ, उसके बाद लिखा हुआ है शो दैट A square plus B square plus C square into B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो एक बार सबसे पहला चीज कि अगर ABCD GP में है तो क्या मैं बोल सकता हूं कि B by A का वैल्यू C by B का वैल्यू और D by C का वैल्यू इक्वल होगा? अगर मान लो मैं ये बोलूं कि 2, 4, 8, 16 आर इन जीपी, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? अगर मान लो ये सारा नंबर जीपी में है, इसका मतलब क्या हुआ? जीपी में क्यों है? अगर हम तुमको बोले शो दैट दिस इज इन जीपी, तो क्या करोगे तुम निकालोगे कॉमन रेशियो निकालोगे। Again, you are going to calculate the common ratio and you will say that common ratio is same क्या है? 2 के बराबर है, as it is same everywhere, hence it is in GP. So exactly same way, B by A is what? Common ratio of this GP. C by B is what? Common ratio of this GP. D by C is what? Common ratio of this GP. And they are all what? Equal to some value. Equal to, like 2 here, equal to some value, let it be K. मान लेते कि K के बराबर। समझ में आया बात? कि अगर मान लो सपोज ये तीनों कॉमन रेशियो जीपी का डिनोट कर रहे हैं, तो ये तीनों का वैल्यू इक्वल होगा और तीनों का एक तो वैल्यू होगा ना, तो वो वैल्यू को हम K से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो अगर मान लो मैं सपोज B by A को K से इक्वलाइज कर दूं, तो B का वैल्यू किसके बराबर होगा? अगर C by B को मैं K से इक्वलाइज कर दूं, तो C का वैल्यू किसके बराबर होगा? B into K। और D by C को अगर मैं K से इक्वलाइज कर दूं, तो D का वैल्यू किसके बराबर होगा? ऑलराइट, नाउ यू विल टेल मी कि यहाँ पे मुझे राइट हैंड साइड लेना चाहिए या लेफ्ट हैंड साइड लेना चाहिए? मैं तो राइट हैंड साइड प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत इजीली मुझे दिख रहा है आंसर। मैं दोनों से बताऊंगा, लेकिन राइट हैंड साइड से पहले मैं बताता हूं। सो वी हैव AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर। लेकिन आंसर अपने लोगों को किस फॉर्म में चाहिए पता है? दो चीजों का प्रोडक्ट। कितनी चीजों का प्रोडक्ट? क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूं? AB प्लस BC प्लस CD इंटू AB प्लस BC प्लस CD अपॉन यस डेफिनेटली हम जरूरत पड़ने पे x स्क्वायर को तो x into x लिख ही सकते हैं। अब हम क्या करेंगे देखो एक बार ध्यान से, b का वैल्यू a k, c का वैल्यू b into k और d का वैल्यू c into k हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। पहले आराम से एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। दिख रहा है कि हाँ a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर मिल जा रहा है, एक को पहले सॉल्व करें। अब देखो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर इंटू के, d स्क्वायर इंटू के, c स्क्वायर इंटू के। अब इन तीनों में अब देखो लाना क्या है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तीनों में क्या कॉमन ले लेंगे तो एक पार्ट तो कम से कम मैच कर जाएगा। के कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब मेरा फोकस होगा इस दूसरे वाले फैक्टर पे कि दूसरे वाले फैक्टर में लाना क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखना बहुत ही बढ़िया, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। अब हम ये जो मैंने के कॉमन लिया ना, इस के को हम इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मान लो सपोज 2 into 3 into 4 है, क्या मैं 2 into 4 नहीं लिख सकता हूँ? 8 into 3 into 4 जाएगा 8 into 3। यस आई कैन राइट। तो मैं के को इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इंटू abk प्लस bck प्लस cdk। ऑलराइट, अब थोड़ा दिमाग लगाओ, लाना क्या है? b का स्क्वायर लाना है। यहाँ पे b दिख रहा है, a इंटू k को हम क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं? ठीक है,
b into b, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए सेकंड टर्म c, तो यहाँ c दिख रहा है तो b into k को क्या चीज से रिप्लेस कर सकते हैं C. तो ये हो गया c into c डायरेक्टली b square plus c square plus D square. समझ में आती है c into k किसके बराबर होगी, तो ये सब LHS आ गया, ठीक है। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो लग रहा है कि कैसे आएगा, बट एक बार तुम देखो मैथ्स का ये सबसे मतलब यूनिकनेस है कि तुम सोचोगे तो सोचते रह जाओगे अनटिल यू डोंट ट्राई। अगर मैं सोचता देख के तो मैं सोचते रह जाता, मतलब एक बात बोल रहा हूं, अगर मान लो मैं ये लिखता नहीं है स्टेप तो मेरे को दूसरा स्टेप आता। सो दैट्स व्हाई मैथ्स में क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप अप्रोच यूज करना चाहिए। पहले एक बार में एंड तक नहीं सोचना चाहिए। वो कब सोचना चाहिए, जब तुमको वो सम पूरा अच्छे से आता है, चलो दिख रहा है कि चलो ये सम है तो मुझे एंड तक दिख रहा है वो आंसर। बट ये सम में अगर वैसा प्रॉब्लम है तो एक बार लिखो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इफ यू राइट यू विल बी एबल टू नो नेक्स्ट क्या लिखना है, नेक्स्ट क्या लिखना है वो पता चल जाएगा। चलो इसको फटाफट कॉपी सी नंबर 29। देखो लिखा हुआ है कैपिटल A and कैपिटल G be arithmetic mean and geometric mean respectively between two positive numbers. Between which two numbers? Between two positive numbers. So let A and B be the two positive numbers. Okay. Now क्या लिखा हुआ है देखना एक बार। अब मुझे ये बताओ तुम लोग कि स्मॉल a और स्मॉल b के बीच का अगर मैं तुमको बोलूं एक सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या होगा, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज आंसर? a plus b by 2। सिंगल अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होगा a plus b by 2, और इन दोनों नंबर्स के बीच का सिंगल ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? ठीक है, रूट a। अब देखो लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कैपिटल A इज द सिंगल अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, capital A. And what is this capital A equal to if I want to relate with A and B? A plus B by 2. So can I say that A plus B is equal to 2A? Let me mark it as equation number 1. अब देखो सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है। सेकंड पार्ट लिखा हुआ है कि कैपिटल G is the geometric mean between A and B. कैपिटल G क्या चीज है? A और B के बीच का ज्योमेट्रिक मीन है। तो एक बात बताओ, अगर A और B के बीच का ये सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है और इस चीज को क्या चीज से डिनोट किया जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं G equals to root AB? Let us square both sides, तो G square क्या हो जाएगा? AB square. Squaring both sides. अब देखो हम लोग को A और B का वैल्यू निकालना है, क्या प्रूफ करना है? Show that the two numbers are, देखो एक बार बुक में रीड करो, A plus minus square root of, sorry, कैपिटल A प्लस माइनस है ना, कैपिटल A प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस G स्क्वायर, मतलब A माइनस G into A प्लस G, बुक में लिखा हुआ। ये हम लोग को शो करना है, तो मैं तुम लोग को इसका एकदम सिंपल मेथड बता रहा हूं। क्या निकालना है बताओ, किसका वैल्यू निकालना है? ठीक है, A और B का वैल्यू निकालना। अब देखो ध्यान से, तुम लोग को मैंने जो स्टार्ट किया था ना तभी मैंने ये चीज बताया था कि A प्लस B होल स्क्वायर माइनस A माइनस B होल स्क्वायर किसके बराबर होता है? 4AB। इट इज इक्वल्स टू 4AB। अब तुम भूल भी जाओ तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो एक बार दिख रहा है तुमको A प्लस B होल स्क्वायर क्या होता है? A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। इफ यू ओपन द ब्रैकेट, क्या आ गया? 4AB। ठीक है, अब देखो यहाँ पे A प्लस B का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते, कितना है? कितना है A प्लस B का वैल्यू? A इंटू B का वैल्यू कितना है? सो ये हो गया 4A स्क्वायर minus A minus B whole square equals to 4G square. So we have 4A square minus 4G square equals to A minus B का whole square, check once। ठीक है, 4A square minus 4G square, और ये राइट में चला जाएगा। यहां से एक काम कर लो, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो
अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना है तो बताओ तो a माइनस बी कितने के बराबर होगा? 2 root over a plus b a minus b. It is 2 square root of a square minus g square. All right. और यहाँ पे प्लस माइनस भी होगा. क्यों होगा प्लस माइनस? क्यों होगा? क्योंकि नहीं, इसका मेन कारण क्या है? a और b आर पॉजिटिव नंबर्स तो है ही, लेकिन कहीं मेंशन नहीं है कि a इज ग्रेटर देन b. कहीं लिखा हुआ है कि a इज ग्रेटर देन b. a भी बड़ा हो सकता है, b भी बड़ा हो सकता है. ऐसा जरूरी थोड़ी नहीं कि a b से बड़ा होगा. अगर लिखा रहता है कि फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन द सेकंड नंबर तो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है. तो a माइनस b का डिफरेंस नेगेटिव भी हो सकता है, a माइनस b का डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है. तो मुझे प्लस माइनस दोनों देना चाहिए. दूसरा पॉइंट ये है कि a माइनस b जब स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा चीज आएगा तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा, और ये जैसे वैसे. अब बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे. ये हो गया इक्वेशन नंबर 3. तो बहुत आसान है. लेट अस ऐड बोथ द इक्वेशंस. अगर हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करें, a प्लस बी प्लस ऑफ a माइनस बी कितना होगा? a प्लस बी को ऐड करो a माइनस बी से, कितना होगा बताओ? 2a हो जाएगा. और राइट साइड में 2a मतलब 2 into कैपिटल A. अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज प्लस ऑफ प्लस माइनस? प्लस इंटू प्लस इज प्लस, प्लस इंटू माइनस इज. सो व्हाट इज प्लस? अगर मैं ऐड कर रहा हूं इस चीज को तो प्लस ऑफ प्लस माइनस क्या होगा? a क्या होगा? 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. अब 2 कॉमन लेके हम लोग कैंसिल कर देंगे. क्या चीज? 2 कॉमन लेके लेट अस कैंसिल नाउ. So what is the value of a? A plus minus square root of a square minus g square. ये आ गया a का आंसर. b का आंसर निकालने के लिए क्या करो? Don't put the value of a. Instead of putting the value of a, दोनों को subtract करो. ज्यादा इजी हो जाएगा. पता है क्यों? दोनों को subtract करेंगे तो क्या होगा पता है? What is a plus b minus of a minus b? तो साइन चेंज हो जाएगा, एक कैंसिल हो जाएगा, 2b आ जाएगा. सेम इस तरह से आंसर. ठीक है, एक बार यहाँ तक कॉपी करो. Recording in progress. Now let us subtract equation 1 and 3. So if we subtract both the equations, a plus b, a minus b, देखा होगा तुम लोगों ने जब subtract करते तो साइन चेंज हो जाता है. तो ये हो जाएगा 2b, और राइट साइड में क्या जाएगा? 2a. All right. Now what is minus of plus minus? कोई बता सकता है? Minus plus minus minus. तो b क्या हो जाएगा? 2 कॉमन ले लेते हैं. तो कैंसिल हो जाएगा. तो b क्या आ गया? इट इज a माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर. तो बताओ तो a आया था a प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर, और b क्या आया था ये. So therefore the two numbers are, what are the two numbers? तो एक मतलब वो दो नंबर्स क्या है? मतलब ऐसा है, देखो ध्यान है. अगर a प्लस है तो b क्या है? ये माइनस है, और अगर ये माइनस है तो ये क्या है? प्लस है. इसलिए वहां लिखा कैसे फॉर्म में देखो एक. सर वहां पे 2 नहीं होगा. अच्छा सॉरी, एक्चुअली 2 कॉमन लेने के साथ ये वाला 2. तो देखो वहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो. शो दैट द नंबर्स आर, द 2 पॉजिटिव नंबर्स आर, क्या लिखा हुआ है? 2 पॉजिटिव नंबर्स आर a प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस g स्क्वायर. एक ही बात है, समझ में? तो ये एक बार कॉपी कर लो. और लास्ट जो है
That is number 32. If AM and GM are of roots of a quadratic equation are 8 and 5, then obtain the quadratic equations. AM and GM of roots, arithmetic mean and geometric mean of roots. एक बात बताना, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमको इक्वेशन जानना है तो फॉर्मूला तुम लोग ये क्लास 10 में देखा था, ये वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0, ये फॉर्मूला को यूज करना। अब मैं चाहता हूं कि जो भी बाकी सम्स है 27 इज नॉट रिक्वायर्ड इन लिमिट, 27 इज नॉट रिक्वायर्ड, बाकी सब सम्स हम लोग कर रहे हैं। तो आई थिंक लगभग तो सारा डाउट सॉल्व हो ही गया। एक बार तुम लोग खुद से भी ट्राई करना चाहिए, 27 की जरूरत नहीं है करने की, इट्स अ वेरी लेंथी सम, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। जो पैटर्न है इसके हिसाब से एटलीस्ट 27 तुम लोग छोड़ सकते हैं, सारा करने का जरूरत नहीं। 27 छोड़ के बाकी तो सारा डाउट सॉल्व हो ही गया। 32 बचा, इसमें की फॉर्मूला यूज होगा। ओके, सो नाउ इन द नेक्स्ट क्लास विल बी स्टार्टिंग रिलेशंस एंड फंक्शंस।